किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 5-6 माह में टोकन नंबर की अर्जी लग पाने में बड़ा कष्ट होता है आप सबको। कई लोगों के आ नहीं पाते हैं, तो विचार किया कि हर महीने में किसी भी एक तारीख को एक दिन का बिना टोकन नंबर का दरबार लगाया जाएगा। और घबराना नहीं, ये सिलसिला बंद नहीं होना है, ये सिलसिला चलते रहना है। हाँ, अभी तो एक दिन का लग रहा, कभी हनुमान जी ने चाहा 2-4 महीने बाद 2 दिन का लगाएंगे। हाँ, ताकि आप निराश ना जाओ। कोशिश तो हमारी यही है कि कोई निराश ना जाए। अब कोई चलो जाए तो घरे बब्बा जुआ पार्सल तो करवाना दइए, कोरियर से तो भेजना दइए। बाकी दिन ना रात हमारा प्रयास है कि जो बागेश्वर धाम पे आवे वो निराश ना जावे, वो खाली झोली लेकर आवे तो बालाजी भर कर भेजते हैं। और भैया ऐसी महिमा भी है, बागेश्वर बालाजी के दरबार की ऐसी महिमा भी है। हमने तो प्रत्यक्ष अनुभव किया। जब हम नहीं थे तब भी यहाँ दरबार लगता था। बागेश्वर धाम पर हमारे परम पूज्य दादा गुरु जी भी दरबार लगाते थे। दादा गुरु के पहले 110 साल पहले एक और सिद्ध संत हुए, वो भी दरबार लगाते थे। 40 साल से तो दादा गुरु जी यहाँ विराजमान थे। 10 साल से ये दास विराजमान है, यहाँ गद्दी पर सेवा कर रहा है, चरणों की कृपा से गुरु जी की। लेकिन आज तक हमने अनुभव किया, लाखों लोग हर महीने बागेश्वर धाम आते। लगभग 3 लाख भक्त हर महीने बागेश्वर धाम आते, रोते हुए आते पर हंसते हुए जाते। ऐसी महिमा बागेश्वर। और ऐसे हजारों लोग हैं जो हमसे नहीं मिल पाए, पर्चा नहीं जिनका बन पाया, अर्जी नहीं लग पाई, उन्होंने केवल नारियल बल बांधा, केवल मंगल की पेशी की और रोते हुए आए, फिर भी हंसते हुए धाम से गए। अनंत चमत्कार उनके जीवन में हुए। ऐसी संतों की पावन भूमि, ऐसी संतों की पावन धरा बागेश्वर धाम है, जहां दरबार निःशुल्क है, जहां रुकना निःशुल्क है, जहां पर अर्जी निःशुल्क है, जहां पर दिन में 12 बजे से 2 बजे तक, रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक प्रतिदिन भंडारा भी निःशुल्क है। और भारत का पहला ऐसा दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है जहां अर्जी दरबार रुकना तो निःशुल्क है ये है, पर आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी, दान पेटी, रसीद कट्टा, कार्यालय की राशि से गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। अभी विगत 1 तारीख महाशिवरात्रि को ही लगभग 5 लाख भक्त आए हैं और 5 लाख भक्तों ने महाशिवरात्रि का महोत्सव मनाया और इसी प्रांगण से 108 बेटियों की विदाई हुई है। ऐसा पावन धाम श्री बागेश्वर धाम है, जहां पूज्यपाद सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा और श्री बालाजी की दिव्य शक्तियां विराजमान है। यहां केवल एक ही दिक्कत है, बाहर मिलवे पे हो और कोनो टेंशन नहीं है। ये तो एक ही हैरानी है, बोले का भैया महाराज मिला तो नहीं है, हम करिए का भैया मशीन तो आए नहीं, चलो महाराज चार्ज कर दो, भाई बैठा दो, बैटरी तो आए नहीं, हम भी आदमी आए भैया, शरीर आए। अब रोज 8 से 10 हजार आदमी आऊ, सब हाँ भभूति बांटने, दरबार लगाने, अर्जी लग, कछु मिसकोलन वारे आ जाता आगी के लगे, उन्नकटन हाँ देखने, हाँ तो बहुत देखने, व्यवस्था देखने, अन्नपूर्णा देखने, भंडारो देखने और कथाएं भी देखने, और ऊपर से कछु महापुरुष आ जाते, उनके चरण भी लेने, यज्ञ भी करवाऊने। अब कान लाए हमारी बाई गुना गोठिए, हमारी बाई बनना गाए, ऐसो बारो हाल है तो का कर। लेकिन जब तक हमारे तन में प्राण है, हम तो बालाजी से जाई प्रार्थना करबी, जब लो जो शरीर दूसरन के काम आउतलावे। जब तक बालाजी कृपा करें श्वास है शरीर में, तब तक तो हमारा प्रण है कि हम किसी दीनहीन के काम आते रहें और बालाजी मुंह से, ई हाथन से दूसरन को भलो करवाते रहें।
देखो करना हो करवाना तो बालाजी का काम है, हमारा नहीं है। हम तो माध्यम हैं, हमें तो उन्होंने चुना है लाखों करोड़ों लोगों में, तो हम तो सौभाग्यशाली हैं कि बालाजी ने अपने चरणों की सेवा दास को दी है। हम तो यही कहेंगे जितने जने आए सबको भलो हो जाए। दरबार पर एक और विचित्रता हो गई, यहाँ खूब भक्तों का समुदाय होगा जो कछु आगी के लगे। आज सामाजिक तत्व भी बढ़ गए, उनके चक्कर में नहीं पड़ने हैं। आज सामाजिक तत्व को मतलब तुम्हें बहकाएंगे, ऊट पटांग बातें बोलेंगे कि हम तुम्हें VIP गुरुजी से मिलवा देंगे, स्पेशल मिलवा दे भी ठटरी के बड़े हैं, अब भगवान जाने कैसे मिलवाओ। तो हमारा निवेदन है कि उनके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। यहां सीधा भक्त और भगवान का मामला है। तुम हो भक्त, भगवान है बागेश्वर बालाजी, उनके चरणों में जड़ो, झंझट खत्म। हाँ, एक बेर में पर्चा नहीं बनो, 2 बेर में बने, 10 बेर में बने, 12 बेर में बने, पर्चा बने ना बने पर पेशी करो, कृपा से हो ही जाए। तो उनके चक्कर में नहीं पड़ने, यहां सीधो बालाजी भगवान से, सन्यासी बाबा के चरणन से जुड़ने। और हम तो प्रयास कर ही रहे कि जितने सरल से सरल तरीका से सब जने मिल पाओ। जो प्रयास वही में से एक आए कि कम से कम बिना टोकन को दरबार धाम पे लगन लगे। तो हम कई 100 अर्जी लगे पर बिना टोकन की लगन तो लगे, 100 जनन को भलो तो हो जाए। तो टोकन नंबर अप्रैल के महीना में बांटे जाएंगे। बाकी कई लोग जो कहते थे कि महाराज जी मिलते नहीं हैं, तो हमने दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक बागेश्वर धाम पर रहेंगे तब तक प्रतिदिन दिन में 12 बजे से 2 बजे तक सबको सिद्ध अभिमंत्रित चमत्कारी भभूति बांटी जाएगी। हाँ, जिससे भी कल्याण हो जाएगा, सो झंझट खत्म, भभूति रोज मिलने। हाँ, अगर पर्चा बनवाने, चर्चा करने तो टाइम लेके बागेश्वर धाम पे आओ, टोकन नंबर लो, चाहे लोकल के हो चाहे बाहर के हो, टोकन नंबर लो, अर्जी लगवाओ भैया। कारण जो है कि इतनी ज़्यादा वेटिंग और पेंडिंग रात 6-6 महीना की बेचारे, हम कह दी कि हो भैया तुम ऊ दिन आ जाइयो, ऊ दिन आ जाइयो, इतनी भीड़ रात के, हमारा 2-2.5 घंटा से ज़्यादा हम सो नहीं पाई था। इसे हमारा निवेदन है कि तुम्हें टोकन नंबर लेने पड़े, बिना टोकन के भैया जो है अर्जी ना लगे है। बागेश्वर बालाजी कृपा करवे वाले हैं। हमने तो जो देखो भैया उनके चरणन में कि उनने सबकी बिगड़ी बनाई, तुम भी उनके चरणन से जुड़े रहो, वे तुम्हारी भी बिगड़ी बना दे हैं। तो बागेश्वर धाम एक ऐसा पावन दरबार है, एक ऐसा पावन तीर्थ है जहां की खुशबू संपूर्ण भारतवर्ष में के साथ साथ विदेशों में भी व्याप्त है। नियम वही है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि महाराज जी टोकन नंबर तो तुम्हारे तो 1-1 6-6 महीना में आओ, 1-1 साल में आओ, जब लो तो हमारे प्राण ही कट जाने, 13 ही हो जाने, उके पहले के कोनो उपाय बताओ। बात बिल्कुल सही है तुम्हारी का कह रहा। सुनो कान खोल के, टोकन नहीं मिल पा रहा, पर्चा नहीं बन पा रहा, बिल्कुल ना घबराओ, जाओ नारियल बांध दो ऊपर, लहसुन प्याज बंद कर दो, मंगलवार की महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दो, आपकी समस्या में आराम लग जाएगा। ये आशीर्वाद है। भभूति हम रोज बांटते ही हैं, सो भभूति ले लो, काऊ के कहबे में ना पड़ो। जगत का कह रहो जो संसार जाने, तुम का कह रहे जो मानो। लेकिन हम तो यही कहेंगे जिसने जितना जाना बागेश्वर धाम ने उसको उतना माना। तो आप बागेश्वर बालाजी के चरणों से डायरेक्ट जुड़ो। तीसरी बात, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा ना दे। रुक जाता ना गम खा जा भूत भगवान, वो चर्चा कर लें दे, फिर आगे के लगे उदम मचा लगिए का बताइए हम। हाँ, तीसरी बात जा है कि कक्का हरो दरबार पूर्णतया निःशुल्क है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा मांगे तो 1 रुपया ना दो। तुम बड़े आदमी हो तो अपने लो धरे रहो, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा ना दें। दरबार पूर्णतया निःशुल्क है। ज्यादा अमीर आदमी हो तुम हमें दे सकत, हम पचा ले भी। हम जात के बामन आए, बामन को काम ही है दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, इति षट कर्माणि ब्राह्मणा। तो दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये सब ब्राह्मण के कर्म है। तो तुम अपनो मकान, फ्लैट, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, सोना, चांदी,
बैंक की एफडी और हीरन की अंगूठी, सोने की अंगूठी, चैने, मंगलसूत्र, पैजना, कंगन, लुगाई लड़का भर छोड़ के सब हमारे नाव करवा सकल। हाँ, हम सब पचा ले भी भाड़ में गाओ, लुगाई लड़का सोना पचा पावी, जो कान खोल के सुन लियो। बाकी हम सब पचा ले भी अब भाड़ में गाओ, पूरी सब्जी खवाई जो अंदर 2-4 करोड़ तुम दे दे हो, तो रबड़ी माल पुआ चकाचक खवा भी कौन, हमें मूड पे अब बांध के ले जाने घटे रामदास को, बड़े रामदास का। लेकिन जो है आप सोचो कि बागेश्वर बालाजी के दरबार में हम पैसा दिखा के या पद दिखा के या सपोर्ट लगवा के पर्चा बनवा लें तो ठटरी बराओ। हाँ, ई में तो काम नहीं चलने हैं, चाहे जो हो जावे। बागेश्वर धाम पर तो राम नाम का जप करो, बागेश्वर बालाजी से जुड़ो, वे 1000 आदमन में से उठवा ले हैं कि आजा बेटा तेरी अर्जी लग गई। हाँ, लाखों लोगों में जो है वो उठा लेंगे आपको। तो आप बागेश्वर बालाजी के चरणन से सब जने जुड़ो, मंगल की पेशी करत रहो। एक सूचना और है, 22 मार्च से 30 मार्च तक बागेश्वर धाम पर 251 कुंडीय श्री सीताराम महायज्ञ होने जा रही है, जिसमें लगभग 108 क्विंटल हवन सामग्री से जगत कल्याण के लिए हमने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे मिल नहीं पाओ, पर्चा नहीं बन पाओ, कोनो उपाय बताओ। तो गुरुजी ने ऐसी प्रेरणा दी कि तुम यज्ञ करवाओ, यज्ञ करवाने का जो फल है वो यही है होगा कि आप सबका भला हो जाए। हाँ, तो लगभग 108 क्विंटल से हवन सामग्री से आहुतियां डलवाई जाएंगी। और बड़ी बात तो यह है कि इस यज्ञ में भारत के अद्वितीय विद्वान धर्म चक्रवर्ती प्रज्ञा चक्षु तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री श्री 108 श्री राम भद्राचार्य जी महाराज राम कथा करने पधार रहे हैं। तो सबई जन को कक्का हरो ने तो है लोचन को खाबे आ जाइयो भलो। हाओ लोचन को ने होता है 22 मार्च से 30 मार्च लोगों से जो स्वीकार करो। बब्बाजू महाराज सबको भलो करवे, सन्यासी बाबा। अब आज के दरबार की तरफ जी की अर्जी लग जाए, लहसुन प्याज बंद रखने, मांस मंदरा बंद रखने, मंगलवार की पेशी करना आवश्यक है। हर मंगल नहीं आ पाओ तो महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार। जो बाहर के भक्त हैं वो 5 महीने में एक बार भी आ सकते हैं। जिनका पर्चा न बन पाए वो भी निराश नहीं होंगे। हम सामूहिक अर्जी सबकी लगा देंगे। घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो। मंगलवार की 2-4 महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दो। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान।